बर्टन रसल ने एक छोटी सी कहानी लिखी। उसने लिखा है कि एक चर्च का एक पादरी एक रात सोया और उसने स्वप्न देखा कि वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया, लेकिन द्वार इतना बड़ा है कि उसके ओर छोर का कोई पता नहीं चलता। वो सिर ऊपर उठा के देखता है, लेकिन उसका कोई अंत नहीं। वो उस द्वार पर जोर जोर से थपकी देता है, लेकिन उतने बड़े द्वार पर उस छोटे से आदमी की थपकियों का क्या आवाज पैदा होगी। उस अंतहीन सन्नाटे में कोई आवाज पैदा नहीं होती। वो सिर पटक पटक के मर जाता है और बहुत दुखी होता है, क्योंकि सदा उसने यही सोचा था कि मैं तो भगवान की दिन रात पूजा और प्रार्थना करता हूं, जब मैं जाऊंगा तो भगवान मुझे द्वार पर ही हाथ फैलाए हुए आलिंगन करने को तैयार मिलेंगे। यहां दरवाजा ही बंद है और यहां इतने जोर से पीटता है वो, लेकिन कोई आवाज नहीं होती क्योंकि दरवाजा इतना बड़ा है। बहुत चिल्लाने, बहुत शोरगुल मचाने पर एक खिड़की दरवाजे में से खुलती है और कोई झांकता है, लेकिन वो पादरी घबरा जाता है और द्वार की सन में सरक जाता है, क्योंकि वे आंखें इतनी तेज हैं और एक दो आंखें नहीं, हजार हजार आंखें हैं। वे इतनी तेज हैं कि वो घबरा जाता है और चिल्ला के कहता है, कृपा करके भीतर हो जाइए और वहीं से बात करिए, देखिए मत। एक एक आंख, एक एक सूरज मालूम पड़ती। वो कहता है, हे भगवान, आपके दर्शन हो गए, बड़ी कृपा हुई। लेकिन वो जो आदमी झांकता है द्वार से, वो कहता है, मैं भगवान नहीं हूं, यहां का द्वारपाल। और तुम कहां छिप गए हो, मुझे दिखाई नहीं पड़ते, कितने छोटे आदमी हो, कहां से आ गए हो। वो जो हजार हजार आंखों वाला आदमी है, उसको भी वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, तो इतना छोटा है। उस पादरी के मन में बड़ी दीनता मालूम होती है कि मैं सोचता था भगवान द्वार पर मिलेंगे, ये तो केवल द्वार का चपरासी है। वो पादरी कहता है कि आपको पता नहीं कि मैं आने वाला था। उस द्वारपाल ने कहा कि तुम जैसा जीव जंतु पहली बार ही देखा गया अनंत काल में, यहां कहां से आए हो। उसने कहा कि पृथ्वी से आ रहा हूं। उस द्वारपाल ने कहा, ये नाम कभी सुना नहीं, ये पृथ्वी कहां है। तब उसकी श्वासें सरक गई, हृदय की धड़कन उसकी बंद होने लगी। जब पृथ्वी का ही नाम नहीं सुना तो पृथ्वी पर ईसाई धर्म का नाम कहां से सुना होगा, और ईसाई धर्म के भी कैथोलिक संप्रदाय का कहां नाम सुना होगा, और कैथोलिक संप्रदाय का भी फला फला गांव के चर्च का इसको क्या पता होगा, और चर्च के पुजारी का कहां हिसाब होगा। जब ये कहता है पृथ्वी का नाम पहली बार सुना गया, कहां है ये पृथ्वी। तो वो पुजारी कहता है कि सौर परिवार है, सूरज का परिवार है, उसमें पृथ्वी एक ग्रह है। वो पुजारी कहता है, तुम्हें कुछ अंदाज नहीं, कितने अनंत सूरज हैं, कौन सा सूरज, नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है तुम्हारे सूरज का। शायद तुम नंबर बता सको अपने सूरज का, तो कुछ खोजबीन की जा सकती है कि तुम किस सौर परिवार से आते हो। उसने कहा, नंबर, हम तो एक ही सूरज जानते। फिर भी उसने कहा, कोशिश की जाएगी, खोजबीन की जाएगी, खोजबीन करने से शायद पता चल जाए, लेकिन बहुत कठिन है पता लगना। घबराहट में उस पादरी की नींद खुल जाती है, वो पसीने से तरबतर, और उसको पहली दफा पता चलता है कि जिस विराट जगत में है वहां कहां पृथ्वी का कोई ठिकाना। ये पृथ्वी कितनी छोटी है, लेकिन हमें कितनी बड़ी मालूम पड़ती। इस पृथ्वी से सूरज 60,000 गुना बड़ा है, और सूरज बहुत छोटा ग्रह। वो जो तारे हमें दिखाई पड़ते हैं आकाश में, वो सूरज से बहुत बड़े बड़े, लेकिन छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि फासला बहुत ज्यादा है। इस सूरज से किरण को आने में पृथ्वी तक 10 मिनट लग जाते हैं, और किरण की यात्रा बहुत तेज है। सूरज की किरण चलती है 1 सेकंड में 1,82,000 मील। 1 सेकंड में 1,82,000 मील की गति से सूरज की किरण चलती। सूरज से किरण के आने में 10 मिनट लग जाते। सूरज बहुत दूर है, लेकिन बहुत दूर नहीं। सूरज के बाद जो सबसे निकट का तारा है, उसकी किरण को पहुंचने में पृथ्वी तक 4 वर्ष लग जाते।
1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली किरण 4 वर्षों में पृथ्वी पर पहुंच पाती है। वो निकटतम तारा है। और दूर के तारे हैं जिनसे 100 वर्ष लगते हैं, 200 वर्ष लगते हैं, 1000 वर्ष लगते हैं, करोड़ वर्ष लगते हैं, अरब वर्ष लगते हैं। ऐसे तारे हैं कि जिनकी चली हुई किरण अब तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची और उस समय चली थी जब पृथ्वी बन रही थी 4 अरब वर्ष पहले। उसके आगे भी तारे हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, जिनकी किरण कभी भी नहीं पहुंचेगी। इतने बड़े इस विस्तार के जगत में पृथ्वी का मूल्य क्या है और उस पृथ्वी पर हमारा मूल्य क्या है?